जय श्री कृष्ण दोस्तों। किसी जीव ने अगर जन्म लिया है तो उसे एक न एक दिन छोड़कर वापस जाना तय है। इस संसार में हर चीज नश्वर है और हर चीज का अंत होना तय है। इसलिए कोई अपना कितना भी प्रिय क्यों ना हो, एक न एक दिन साथ छोड़कर चला ही जाता है। मगर उसके जाने के बाद कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनको मृत्यु के पश्चात हर मनुष्य हर घर में निभाता है। हिंदू धर्मानुसार जब भी किसी घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु के चौथे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किसी की मृत्यु के चौथे दिन से गरुड़ पुराण का पाठ ही क्यों किया जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ दरअसल मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इस पाठ के समय एक लकड़ी या कुश का आसन अलग से रख दिया जाता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा 13 दिन तक अपने परिजनों के यहाँ रहती है। जहाँ गरुड़ पुराण का पाठ चलता है वहीं मृतक की आत्मा आती है और उस पाठ को सुनती है। गरुड़ पुराण में यमलोक के मार्ग का वर्णन किया गया है। साथ ही मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद की स्थिति को बताया गया है। मृतक को यह पाठ इसलिए सुनना चाहिए ताकि वह इस मार्ग के बारे में जान सके। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको उस मार्ग के बारे में जानकारी है तो जाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मृतक को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाया जाता है ताकि यम मार्ग पर चलने में उसको कोई परेशानी ना हो, उसको किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही गरुड़ पुराण के पाठ के माध्यम से यह जानकारी हो जाती है कि उसको किस कर्मों का फल किस तरह से मार्ग में मिलेगा और उनकी स्थिति क्या होगी, ताकि अगले जन्म में इन कर्मों से बचकर अगले जन्म में सद्गति को प्राप्त कर सके। गरुड़ पुराण का पाठ न केवल पितरों को सुनाया जाता है बल्कि परिजनों को भी सुनाया जाता है, क्योंकि उस समय परिवार का माहौल शोकाकुल होता है और उसके पाठ से उनको कष्ट सहने में शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण का पाठ व्यक्ति को हमेशा प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। इस पाठ में धर्म, वैराग्य, दान, तप, नीति, ज्ञान, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों आदि का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के पाठ से मृतक के साथ उनके परिजनों भी यह जान लेते हैं कि सही क्या है और गलत क्या, उसकी सद्गति किस तरह कर्मों से मिलती है। साथ ही उच्च लोक की यात्रा के लिए कौन से कर्म करना चाहिए। शास्त्रों में गरुड़ पुराण का ज्ञान का रहस्य जानने के लिए मृत्यु के बाद का समय ही तय किया गया है। पाठ में बताया गया है कि मौत के बाद आत्मा भी अपने सुकर्मों और कुकर्मों को भोगती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि भगवान ने किन परिस्थितियों में यह अवतार लिए और संसार को क्या क्या ज्ञान दिए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कोई आत्मा मृत्यु के तुरंत पश्चात ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है तो किसी को 3 दिन लगते हैं तो किसी को 10 या 13 दिन भी लगते हैं। वहीं किसी आत्मा को दूसरा जन्म लेने के लिए 1.25 महीने का समय भी लग जाता है। गरुड़ पुराण के पाठ में जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण को अपने श्रीमुख से कहा है कि व्यक्ति को कौन सी चीज़ें सद्गति की ओर ले जाती हैं और कौन सी चीज़ें दुर्गति की ओर ले जाती हैं। साथ ही कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाली विभिन्न नरकों के बारे में उल्लेख किया है। साथ ही किस तरह मृत्यु लोक में सफल हो सकते हैं, इस बात का वर्णन भी गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण के पाठ सुनने मात्र से मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसको मुक्ति मार्ग पर कैसे चलना है इस बात की जानकारी मिलती है। आत्मा मोह माया से मुक्त हो जाती है और संसार के सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर पितर लोक की ओर चली जाती है, अर्थात मनुष्य योनि में जन्म के लिए चली जाती है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता।